Hi everybody, my name is Rashid Lakpal and I am back with another video on pandas. आज हम सीखने वाले हैं द प्लॉट फंक्शन के बारे में. प्लॉट फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड टू प्लॉट charts in pandas. So what I've done is gone ahead and imported pandas as PD, imported matplotlib.pyplot as plt और matplotlib inline हमने लिख दिया है. If you have seen my video on matplotlib तो आपको पता होगा ये सब क्या है. Then I have imported this data frame which I am using a lot. Like मैंने पूरे pandas ट्यूटोरियल में यही डेटा फ्रेम यूज़ किया है matches.csv जो IPL का डेटा है. और मैचेस में हर रो एक हर मैच है IPL का दैट हैज़ एवर बीन प्लेड इन IPL टिल टुडे. ठीक है. सो वी हैव द ID सीजन सिटी डेट. और हम क्या करने वाले हैं कि इस डेटा में से हम ये दो क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग प्लॉट करेंगे आइदर बार चार्ट या पाई चार्ट. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि एट विच वेन्यू मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस हैव बीन प्लेड. मतलब कौन से वेन्यू पे सबसे ज़्यादा मैचेस खेले गए हैं. मुझे 10 टॉप 10 वेन्यू का नाम चाहिए और मुझे एक ऐसा प्लॉट चाहिए जिस पे एक्स एक्सिस पे देयर आर द टॉप 10 वेन्यूज़ और वाई एक्सिस पे उन वेन्यूज़ के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मैचेस. एंड देयर आई वांट द परसेंटेज ऑफ टीम्स दैट ऑप्ट टू बैट फर्स्ट आफ्टर विनिंग द टॉस. मतलब कितने परसेंटेज ऑफ टीम्स हैं जो टॉस जीतने के बाद बैट चूज़ करते हैं. सो मुझे एक ऐसा पाई चार्ट चाहिए जिसमें मुझे दिखे कि इतने परसेंटेज ऑफ टीम्स हैं जो टॉस जीतने के बाद बैट चूज़ किया और उस इतने परसेंटेज ऑफ टीम्स टॉस जीतने के बाद फील्डिंग चूज़ की. So we're going to plot these two plots and let's get started. So we're going to start off with this question. At which venue the most number of matches have been played? So मैं अगर venue column पे जाऊँ तो मुझे हर स्टेडियम का नाम मिलेगा and this is a categorical column. तो what do you think? How can we get the number of matches that has been played in each venue? अगर मेरा हर रो एक मैच है और मुझे नंबर ऑफ मैचेस चाहिए हर वेन्यू का तो क्या कर सकते हैं. वी कैन डू दिस कि हम हर वेन्यू को ये काउंट कर ले कि हर वेन्यू इस डेटा फ्रेम में कितनी बार आया है. अगर हमें हर वेन्यू का फ्रीक्वेंसी काउंट मिल जाए मतलब नंबर ऑफ रोज मिल जाए जिनमें ये वेन्यूज आए हैं वी कैन गेट द नंबर दैट इज बेसिकली द नंबर ऑफ मैचेस दैट हैज़ एवर बीन प्लेड इन दैट वेन्यू इन IPL. सो हम वही करने वाले हैं. इस वेन्यू के ऊपर हम हर एक वेन्यू का फ्रीक्वेंसी काउंट निकालेंगे एंड द फंक्शन दैट इज मेड फॉर दिस टास्क इज वैल्यू काउंट्स. सो हम वैल्यू काउंट्स यूज करने वाले हैं ऑन द वेन्यू कॉलम. सो विल राइट मैचेस का वेन्यू कॉलम. सो हमारे पास वेन्यू आ गया. इसके ऊपर हम वैल्यू काउंट्स लगाएंगे. जैसे ही हमने वैल्यू काउंट्स लगा दिया हमारे पास सारे वेन्यूज आ गए हैं. सारे वेन्यूज़ के फ्रीक्वेंसी काउंट आ गए हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो हमें सिर्फ 10 ही वेन्यूज़ चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ 10 ही टॉप 10 वेन्यूज़ चाहिए बस. सो दीज आर द टॉप 10 वेन्यूज़. लास्ट टाइम मैंने जब चेक किया था तो चिन्नास्वामी स्टेडियम ऊपर था बट नेवर माइंड. तो हम इस डेटा का प्लॉट करने वाले हैं. हम क्या करने वाले हैं कि ये जो इंडेक्स है ऑफ दिस सीरीज दिस इज बेसिकली सीरीज. तो इस सीरीज़ का इंडेक्स को हम लोग एक्स में प्लॉट करेंगे और ये फ्रीक्वेंसी काउंट को हम वाई में प्लॉट करेंगे और हमें मेंशन भी नहीं करना होगा. विल जस्ट राइट plt.plot. उसमें हमें एक पैरामीटर पास करना होता है विच इज़ द काइंड पैरामीटर. नॉर्मली दिस काइंड पैरामीटर रिप्रेजेंट्स के which kind of plot you want. So if you see this parameter kind parameter section पे if you see this kind the default value is line मतलब line plot. You have bar plot, horizontal bar plot, you have box plot, pie chart जो हम अभी करने वाले हैं थोड़ी देर में. So in this case we want a bar plot. ठीक है. क्यों उसके बारे में मैं वीडियोस बनाऊंगा कि कौन से काइंड ऑफ डेटा पे कौन से प्लॉट्स चाहिए पड़ता है. बट इन दिस केस सिंस वी हैव द कैटेगोरिकल डेटा इन एक्स एक्सिस वी आर गोइंग टू प्लॉट अ बार प्लॉट. सो जैसे हम बार लिखते हैं लेट मी डिलीट दिस डॉक्यूमेंटेशन. सो हियर यू हैव द प्लॉट जिस पे एक्स एक्सिस पे स्टेडियम के नाम है
और वाई एक्सिस पे you have the count of matches that have been played in IPL in that stadium. एक और पैरामीटर जो बहुत ही काम का होता है, दिस लुक्स अ बिट क्लमजी, और अगर डेटा बहुत ज़्यादा हो तो ये और भी क्लमजी हो जाता है. नाउ यू कैन चेंज द साइज ऑफ दिस ग्राफ या फिर प्लॉट, जो भी आप बोलो. यू हैव द फिगर साइज पैरामीटर, फिग साइज, और इस पे आप एक टपल भेजते हो. नॉर्मली आपका साइज रहता है 5,4, दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू आई गेस, शायद, या फिर 5,3, कुछ भी. सो यू कैन पास अ बिगर साइज लाइक 10,5. 10 will be the width और 5 will be the row, and there you go, आपका ग्राफ बड़ा हो गया. so if I just zoom out a bit, आपका ग्राफ ऐसा दिखता है. so अगर आपका ग्राफ में बहुत सारा डेटा हो तो यू कैन जस्ट एक्सपैंड इट और डेटा क्लियर हो जाएगा. नाउ लास्ट वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था कि वी कैन ऐड एन एक्स लेवल टू इट, वी कैन ऐड एन वाई लेवल टू इट, वी कैन ऐड अ टाइटल टू इट. सो लेट्स डू दैट. सो विल राइट एक्स लेबल, और इस पे हम लिख देंगे, एक्स एक्सिस पे क्या है, स्टेडियम है. सो विल राइट स्टेडियम. वाई लेबल दे देते हैं एक, जो है नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन द स्टेडियम. सो आई राइट नंबर ऑफ मैचेस, और एक टाइटल दे देते हैं ग्राफ का, ताकि जो बंदा देखेगा बाहर से आके उसको समझ में आए ये ग्राफ है किसका. सो इट इज मैचेस इन स्टेडियम. और एक और फंक्शन लिखते हैं शो. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, तो यू कैन वॉच माई मैटप्लॉटलिब वीडियो, देयर आई हैव एक्सप्लेन व्हाट दीज थिंग्स आर. सो जैसे मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ, सो यू हैव दिस एक्स लेबल जो बोलता है मेरे को ये स्टेडियम है, एक्स एक्सिस. My y-axis is the number of matches and this is the title. ठीक है. So this is what you wanted कि ईडन गार्डन्स पे सबसे ज़्यादा खेला गया है मैचेस, फिर वानखेड़े स्टेडियम. Now let's move on to the next question, which is कितने परसेंटेज ऑफ टीम्स है which choose to bat या field after winning the toss, right? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, let's see. नॉर्मली क्या करना होगा कि वी हैव टू हैव दिस टॉस डिसीजन कॉलम, जो बोलता है कि जो विनर था टॉस का उसने क्या चूज़ किया, फील्डिंग या फिर बैटिंग. ठीक है. सो टू गेट द परसेंटेज ऑफ ईच कैटेगरी दैट हैज बीन चोजन, आइदर फील्ड या बैट, हमको क्या करना पड़ेगा कि उसका काउंट निकालना पड़ेगा, और फिर जो टोटल नंबर ऑफ डिसीजंस है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, राइट. उससे ही हमको फील्ड कितनी बार आया है उसका परसेंटेज मिल जाएगा, और बैटिंग कितनी बार आया है उसका परसेंटेज मिल जाएगा. एंड दैट इज बेसिकली कि कितने परसेंटेज ऑफ टीम्स ने बैटिंग चूज किया या फिर फील्डिंग चूज किया आफ्टर विनिंग द टॉस. सो द अप्रोप्रिएट फंक्शन टू डू दिस इज द वैल्यू फंक्शन, राइट. सो हम टॉस डिसीजन पे वैल्यू काउंट्स निकालते हैं, बट वैल्यू काउंट्स क्या करता है कि इट गिव्स यू बैक दी फ्रीक्वेंसी, बट हमें तो परसेंटेज में चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना चाहिए. सो बेसिकली आपको क्या करना है कि इन दोनों का समेशन आपको बाई कर देना है इन दोनों से. सो व्हाट यू कैन डू, इसको आप एक वेरिएबल में स्टोर करके उसका फ्रीक्वेंसी का सम निकाल के इसी क्वांटिटी से आप डिवाइड कर दो, तो वैसे आपको परसेंटेज मिल जाएगा, या फिर पॉइंट में मिल जाएगा वैल्यू. या फिर देयर इज़ अ वेरी गुड पैरामीटर जो क्या करता है कि आपको परसेंटेजेस निकाल के देता है. लाइक अगर ये 463 है तो इसका परसेंटेज आउट ऑफ टोटल निकाल के देगा, विच इज़ द नॉर्मलाइज पैरामीटर. सो आप नॉर्मलाइज पे ट्रू मारते हो, एज सुन एज यू हिट दैट आपको ये परसेंटेज में मिल जाता है, परसेंटेज में नहीं पॉइंट में मिल जाता है, बट यू गेट द पॉइंट. तो इसको आप स्केल कर सकते हो, इंटू 100 कर दिया तो यू गेट द परसेंटेज. तो मतलब 61% ऑफ द टीम्स हैव चोजन फील्डिंग और 38.75% ऑफ द टीम्स हैव चोजन बैटिंग आफ्टर विनिंग द टॉस. बट इस चीज़ को तो यहाँ पे ऐसे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमको एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है, राइट. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस डेटा के ऊपर हम डॉट प्लॉट मारते हैं, और इस बार काइंड पे हम पाई देते हैं, राइट. लेट्स सी व्हाट इट डज. ये पाई चार्ट हमको दे दिया, बट यू सी कि इसके ऊपर कोई भी परसेंटेज नहीं दिख रहा है.
It does show you the labels, but it does not show you the percentages. उसके लिए आपको शायद लास्ट वीडियो से ये वियर्ड पैरामीटर याद होगा, ऑटो पीसीटी, और इस पर आपको एक वियर्ड सा स्ट्रिंग पास करना है 0.2f परसेंटेज। ये करने से you will get the percentage of the percentage, actually percentage ग्राफ के ऊपर दिखने लग जाएगा। And you can also just expand this figure by 10,5, ठीक है ना। and if you notice अगर आप 5,5 भी पास करते हो, so it maintains the aspect ratio, so it will take the maximum of those, actually minimum of those 7,7, तो आपका ग्राफ कलर बड़ा हो गया। यू कैन ऑल्सो गिव इट अ टाइटल, plt.title, किस चीज़ का ग्राफ है, दिस इज टॉस डिसीजन ऑफ मीन्स, और plt.show which is this graph. So there you go. You have successfully solved these two questions. Now you can go ahead and do some analysis on this data frame, और एक डेटा फ्रेम आता है इसके साथ जो है deliveries.csv, उस पर आप एनालिसिस कर सकते हो। हम एक और चीज़ सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो है द मर्ज फंक्शन। मतलब अगर आपके पास दो डेटा फ्रेम्स हो, ऐसे दो डेटा फ्रेम्स हो, तो आप उनको मर्ज कैसे कर सकते हो। सो वही हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।